साबरो गिरिधारियो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, साबरो गिरिधारी। तो ये प्रक्रिया हुई थी, यहाँ पर पैसे दिए तो उसे हुंडी कहा जाता है। और हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, और उन्होंने जो नाम बताया था वो साबरो गिरिधारी ये नाम था। तो वो भगवान से बार बार प्रार्थना करे जा रहे हैं कि हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, साबरो गिरिधारी मणे एक छे थारो आधार रे, साबरो गिरिधारी। अब भगवान को उदाहरण देकर समझाते हैं कि देखो तुमने तो उस समय उन लोगों की हेल्प की थी, मेरी क्यों नहीं करोगे। कहते हैं राखी पथ प्रहलाद की धर नरसिंहावतार, खम्भ फाड़ प्रभु प्रकट भय, राखी भक्ता की जीवन की तार रे, साबरो गिरिधारी। प्रहलाद के समय तुमने मदद की थी या नहीं की थी? तुम खम्भा फाड़ के निकले थे ना, ठीक वैसे मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरा अब जैसे प्रहलाद का कोई आसरा नहीं था, आज मेरा भी आसरा नहीं। मेरे पास अब कुछ ऐसी चीज़ नहीं है मेरे पास कि जिसके मेरे पास आसरा हो के और मैं कह सकूँ कि हाँ वो इंसान जाकर पैसे दे देगा। अब तुम ही बचे आसरे में, तो सोचिए ज़रा उस इंसान के मन में क्या खलबली चल रही है। कहते हैं राणा जी ने विष दिया छल मेरा रे साचा गहना सावरा, राखी भक्ता के जीवन की लाज रे, साबरो गिरिधारी। कहते कि मीरा के लिए जब उसने उनके पति ने विष का प्याला दे दिया था, उसे तुमने अमृत बना दिया। मीरा मरी नहीं थी, मीरा को कुछ नहीं हुआ। जैसे मीरा की रक्षा की वैसे मेरी रक्षा के लिए आना पड़ेगा। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, साबरो गिरिधारी मने एक छे थारो आधार रे, साबरो गिरिधारी। और इस जगह पे मैं एक चीज़ जोड़ती हूँ, हम लोग अपना घर वर छोड़कर कैसे आ जाते हैं, इतनी दूर रहते हैं। दिल्ली से इतना कितना आसान सफर थोड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने किया है तो हम समझ सकते हैं कि एक अपने घर को उतनी दूर से छोड़कर इतनी दूर तक आना, और सिर्फ एक इंसान की वजह से कि बने एक थारो आधार रे, साबरो गिरिधारी। तो हम सिर्फ उसके भरोसे आते हैं कि हाँ अपना घर परिवार सबको छोड़कर भी सिर्फ इसके भरोसे कि भाई तेरे भरोसे पे आ रहा है शेरी, बाकी अब तुझे संभालना है तो बाबा संभाल दे भी हमारी जिम्मेदारी। ये भी देखा है हमने कि कभी कभी हम फील करते जब उस जगह जाके पता चला अरे उस दिन होने वाला था, इतना टाइम लेट कैसे हो गया। सब कुछ प्लानिंग रहती है मेरे बाबा की, तो बाबा हमेशा साथ रहते हैं। तो ये भजन में होता क्या है, तो इधर ये भजन गा रहे हैं और वो आज वो वाला दिन है कि जिस दिन उनको वो लोग पहुँच चुके हैं द्वारका में। वो ढूंढ रहे कि साबरा गिरधारी को देखा है आपने, देखा है? पूरा वृंदावन पूरा द्वारका छान मारी, कोई इंसान ऐसा नहीं था जिसका नाम ये। वो लोग बड़े परेशान में हो गए कि यार मेहता जी ने तो कहा था कि ऐसे करके नाम लेना मिल जाएंगे बड़े प्रसिद्ध इंसान, और मैं यहाँ पूछ रहा हूँ तो कोई भी नहीं मिल रहा है। बहुत टेंशन हो गई। इसके बाद कुछ घंटे बीत गए लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पता चल रहा था होता क्या है। तो अचानक से एक इंसान, ये लोग ऐसी जैसे कि मंदिर का आसपास का एरिया है ना, तो द्वारका के मंदिर के पास में ऐसे घूम रहे थे और देख रहे थे कि भाई जो साबरो गिरधारी नाम से कोई व्यक्ति मिल जाए जो हमें पैसे दे दे हमारे, क्योंकि अब उन्हें घर भी जाना था, दर्शन हो गए थे। तो अब होता है कि अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे भाई तुम ही हो क्या? कहते हैं कि नरसिंह मेहता जी ने कुछ ऐसा मेरे पास पत्र आया था, तो तुम ही हो? कहते हाँ हम ही हैं जिन्होंने पैसे दिए थे, हमारी हुंडी थी। अच्छा आओ। तो एक साइड में लेकर आए और पत्र लिया। पत्र में उन्होंने सिग्नेचर देखा, नरसिंह जी का था। तो उन्होंने पैसे जो नरसिंह मेहता को उस जगह दिए थे वो आज द्वारका नगरी से प्रभु उनको दे रहे हैं। और कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ साबरो गिरधारी, लेकिन कौन दे रहा है पैसे? वही है जो रूप धरकर आता है।
तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, साबरू गिरी थारी। तो शिरडी बस इसीलिए आना कि बाबा से कह सकूं कि मेरी जो कुंडी है ना, इसे आप स्वीकार कर लो। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपके पास समय बिताऊँ, अगर आपका एक भी नाम लूँ ना, तो ये शरीर छोड़ने के बाद उस जगह पर जैसे उन लोगों को मिले थे ना द्वारका के आसपास में, अचानक से बुला करके अरे तुम ही हो ना, ठीक वैसे अगर जब मेरे को ज़रूरत पड़े मुश्किल के समय में, तो मेरा साईं ऐसे आना मुझे बचाने के लिए और कहना तुम ही हो ना, जिसको मैंने इस तरह से मेरी सहायता करना। इसलिए हमारी हुंडी